श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहा वाली, किसके मन को शांति नहीं मिलती? जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर भूत प्राणियों के द्रोह में तत्पर है, श्री राम से विमुख है और भोगों में आसक्त हो रहा है, उसको क्या स्वप्न में भी दैवी संपत्ति, शुभ शकुन या चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है? ज्ञान मार्ग की कठिनता, ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन करने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से अर्थात कहीं ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो फिर उसके बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं गुरु कृपा से परोक्ष ज्ञान हो ही जाता है तो फिर भी अपरोक्ष तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। भगवत भजन के अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। जो लोग दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, संसार का सुधार करना, मन का निरोध करना और कुल को शुद्ध करना चाहते हैं, वे व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए मर जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी सुख या सुंदर ज्ञान नहीं मिलता। अतः इन सब कार्यों के पीछे न पड़कर संतोष पूर्वक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। संतोष की महिमा, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों प्रकार से जतन करते करते कोई मर जाए, परंतु जल के बिना सूखी जमीन पर क्या कभी नाव चल सकती है? माया की प्रबलता और उसके तरने का उपाय, जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना कर दे, ऐसा देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। यो मन में विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री राम का भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी की अनन्यता, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन मेघ के लिए ही तुलसीदास चातक बना हुआ है। प्रेम की अनन्यता के लिए चातक का उदाहरण तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम रूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, कृपा की वृष्टि करो, चाहे जन्म भर उदासीन रहो, कभी ना बरसो, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। हे चातक, तुलसीदास के मत से तो स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी ना पीना, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा ही घट जाएगी। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सब अंग सूख गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नया और सुंदर ही होता जाता है। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए प्रेम के अथाह समुद्र का कोई माप तौल नहीं हो सकता, उसका थाह नहीं लगाया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेघ, बादल, कठोर ओले बरसाकर भले ही चातक की पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर प्रेम के प्रण में चतुर चातक को अपने प्रेम का प्रण निभाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। मेघ कड़क कड़क कर गरजता हुआ ओले बरसाता है और कठोर बिजली भी गिरा देता है। इतने पर भी प्रेमी पपीहा मेघ को छोड़कर क्या कभी दूसरी ओर जाता है? तुलसीदास कहते हैं कि मेघ वज्र गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के झकोरे देकर अपना बड़ा भारी रोष प्रकट करता है, परंतु चातक को अपने प्रियतम का दोष देखकर क्रोध नहीं होता, उसे दोष दिखता ही नहीं, बल्कि इसमें भी वह अपने प्रति मेघ का अनुराग देखकर उस पर रीझ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्म सम्मान की रक्षा करना
मांगना और फिर भी प्रियतम से प्रेम का नित्य नवीन होना, बढ़ना, ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक के मत का अनुसरण किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के मान की रक्षा करना और प्रेम को भी निभाना चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में भी यदि बूंद मेघ की ओर निहारते हुए उसके मुख में सीधी ना पड़कर टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता है। चोंच को टेढ़ी करने में दूसरी ओर ताकना हो जाएगा और इससे उसके प्रेम में व्यभिचार होगा, इसलिए वह प्यासा ही रह जाता है परंतु मुंह टेढ़ा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वह टेढ़ी चोंच करके पीता है तो उसका मान घटता है। वह मांगता नहीं है, प्रेमी है। देना हो तो सीधे दो, नहीं तो ना सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक एक ही अद्वितीय मांगने वाला है और बादल भी एक ही अद्वितीय दानी है। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सब बर्तन, झील, तालाब आदि भर जाते हैं परंतु चातक केवल एक घूंट ही पानी लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में कीर्ति तो केवल अनन्य प्रेमी चातक के ही भाग्य में है जिसकी दीनता संसार में किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुन पाई। पपीहा और मेघ के प्रेम का परिचय प्रत्यक्ष ही नए ही ढंग का है। याचक तो संसार भर का ऋणी होता है परंतु इस प्रेमी पपीहे ने दानी मेघ को अपना ऋणी बना लिया। पपीहा ना तो मुंह से मांगता है, ना जल का संग्रह करता है और ना सिर झुकाकर लेता ही है। ऊंचा सिर किए ही पीहू पीहू की टेर लगाया करता है। ऐसे पानी मांगने वाले चातक को मेघ के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। जगत में इस जीवनदाता दानी मेघ ने किस किस को नहीं जिलाया परंतु अपने प्रेमी याचक चातक के प्रेम को पहचान कर तो ये मेघ उल्टा स्वयं उसका ही ऋणी हो गया। साधन में सभी कष्ट सहते हैं और फल की प्राप्ति सभी के लिए सुखदायिनी होती है परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक किसी रीझ, प्रेम और मेघ किसी बुद्धि बिरले ही बुद्धिमान की होती है। चातक मेघ पर इतना रीझा रहता है कि कष्ट सहने पर भी उससे प्रेम बढ़ाता ही है और मेघ की ऐसी बुद्धि गुणज्ञता है कि वह दाता होकर भी ऋणी बन जाता है। चातक के जीवन दाता मेघ के प्रेम की सुंदर रीत तो उसके जीवन काल में ही देखने में आती है परंतु अनन्य प्रेमी चातक का प्रेम एवं विश्वास तो अलग अज्ञेय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह तो किसी के दिखने में ही नहीं आता अर्थात उसका प्रेम तो मरते समय भी बना रहता है। संसार में जितनी चराचर जीव है मेघ उन सभी का हितकारी है परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मेघ के प्रति स्वाभाविक स्नेह तो एक चातक के ही चित्त में बसा हुआ है। वन में बहुत से पक्षी ढोलते हैं और वे पोखरियों का जल पिया करते हैं परंतु हे नित्य नवीन प्रेमी चातक 14 लोकों को अपने निर्मल यश से उज्जवल तो एक तू ही करता है। कोयल, मोर और चकोर मुंह के तो मीठे होते हैं परंतु मन के बड़े मैले होते हैं। बोली तो बड़ी मीठी बोलते हैं पर कीट सर्प आदि जीवों को खा जाते हैं परंतु हे नवल चातक विश्व भर में निर्मल यश तो तेरा ही छाया हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हंस का निवास स्थान, मानसरोवर, वेश, रंग रूप, बोली, चाल और नीर चीर का विवेक रखने वाला तथा मोती चुगने की टेक वाला मन सभी सुंदर है परंतु प्रेम की कीर्ति तो सबसे बढ़कर विस्तृत
और निर्मल चातक की ही है। संसार के लोग विषयजन कहते हैं कि चातक पापी है क्योंकि मेघ ऊसर तक में बरसता है, परंतु चातक के मुंह में नहीं बरसता। परंतु मेघ इससे ये शिक्षा देता है कि प्रेम की परीक्षा कठोरता से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कठोरता में प्रेम नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं कहीं कठोरता में ही प्रेम का प्रकाश होता है। चातक पापी नहीं है, महान प्रेमी है। उसके प्रेम का यश मेघ की कठोरता से बढ़ता है। ना तो चातक ही पापी है और न जीवनदाता मेघ ही मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रहलाद की दशा पर विचार करके समझो कि प्रेम का मार्ग कितना सूक्ष्म है। प्रहलाद को पद पद पर कष्ट मिलता है और भगवान उसके कष्ट को जानते हुए भी बहुत विलंब से प्रकट होते हैं। ये उनकी प्रेम लीला ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी अपनी गरज सभी को होती है और उसी गरज को, कामना को हृदय में रखकर लोग जहां तहां गरज करते, सबसे विनती करते फिरते हैं। परंतु चतुर अनन्य प्रेमी चातक तो एक मेघ को ही सर्वोत्तम दानी समझकर केवल उसी का याचक बना। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाज के पंजे में फंसने पर चातक को अपने प्रेम के नियम की पीड़ा होती है। उसे ये चिंता नहीं होती कि मैं मर जाऊंगा, पर इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि बाज के द्वारा मारे जाने पर मेरी हड्डियां और पांख स्वाति नक्षत्र में मेघ जल में ना पड़कर पृथ्वी के साधारण जल में पड़ेगा। किसी बहेली ने चातक को मार दिया, वह पुण्य सलिला गंगा जी में गिर पड़ा। परंतु गिरते ही उस अनन्य प्रेमी चातक ने चोंच को उलटकर ऊपर उठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते दम तक कोई खरोंच नहीं लगी, वह कहीं से फटा नहीं। किसी चातक ने अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चा निकाला, परंतु अंडे के छिलके को पानी में पड़ा हुआ देखकर उस प्रेम राज्य के चतुर चातक ने तुरंत उसे पंजे से पकड़कर जल से बाहर फेंक दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने पुत्र को बारंबार यही सीख देता है कि हिता, मेरे मरने पर प्यारे मेघ की धारा को छोड़कर अन्य किसी जल से मेरा तर्पण ना करना। जीते जीतो चातक ने प्यारे मेघ को छोड़कर दूसरे के सामने गर्दन नहीं झुकाई, याचना नहीं की और मरते समय भी गंगा जल में अर्ध जली तक भी ना मांगी, मुक्ति का भी निरादर कर दिया। रे तुलसीदास सुन, पपीहे को तो केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं। इसलिए वह बरसात के 4 महीने को जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। चातक 12 महीने मेघ से उसे देखते ही पीऊ पीऊ की पुकार मचाकर जल मांगा करता है, परंतु पीता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इससे ये समझा है कि चातक ऐसा करके अपने स्नेही मेघ का मन रखता है, जिससे मेघ को ये कहने का मौका ना मिले कि तू तो स्वार्थी है, जब प्यास लगती है तभी मुझे पुकारता है, फिर साल भर मेरा नाम भी नहीं लेता। तुलसीदास के मत से तो चातक को केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं, क्योंकि सारा जगत इस बात को जानता है कि चातक पीता तो है केवल स्वाति नक्षत्र का जल, परंतु याचक बना रहता है 12 महीने। चातक को हृदय रूपी मोतियों की बहुमूल्य क्यारी में प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ लगी है। ईश्वर करे स्वाति नक्षत्र का जल चातक के चित्त में रहने वाले प्रेम के लिए अनुकूल हो जाए, अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल से हृदय में लगी हुई प्रेम वृक्ष की जड़ भली भांति सींची जाए, जिससे प्रेम वृक्ष फूल फलकर
लहलहा उठे। गर्मियों के दिन थे। चातक शरीर से खिन्न था, थका हुआ था। रास्ते चल रहा था। उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। इतने में उसे कुछ पेड़ दिख पड़े। मन में आया कि जरा विश्राम करूं, परंतु अनन्य प्रेमी चातक को मन की यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सींचे हुए ना होकर दूसरे ही जल से सींचे हुए थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यूं चातक अर्थात चातक प्रेम का दम भरने वाले बहुत हैं, परंतु स्वाति के जल के अतिरिक्त अन्य जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया से तो धूप ही अच्छी। ऐसा मानना तो किसी प्रेम प्रण को निभाने में चतुर चातक सच्चे प्रेमी का ही काम है। चातक का जो रात दिन का नित्य 24 घंटे का प्रेम है, वही एकांगी प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा एकांगी प्रेम जिसके साथ लग जाता है, वही उसका आहार है। वह खाना पीना सब भूलकर उसी की स्मृति से जीता रहता है, और वही उसका शरीर है। वह अपने शरीर की सुध भुलाकर उसी के शरीर में तन्मय हुआ रहता है।